जय हिंद सोल्जर्स। क्या हाल चाल हैं? बहुत बढ़िया, मैं भी बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। अब तो आपको नीट के लिए भी जो अपने एम्बिग्यूटी चल रही थी कि कहीं ऑनलाइन ना हो जाए, जो क्लियर हो चुकी है। आपको पता है सिंगल शिफ्ट मोड में, पेन पेपर मोड में ही होना है, यानी ऑफलाइन मोड में ही होना है। तो आप उसके लिए रेडी रहें। आपकी जैसी तैयारी चल रही है उसको कंटिन्यू करें। अब बात रही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मेरे से ऑफलाइन में कनेक्टेड थे और जिनका मैं सिलेबस, थोड़ा सा जो लेफ़्ट सिलेबस है वो मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो उनके लिए कुछ कारणवश, उसमें मेरी वजह नहीं है तो मेरे को कुछ ना बोलने उससे रिगार्डिंग। जो भी वजह है दैट इज़ आपका मैटर नहीं है। मैटर अब ये बनता है कि जो भी पार्ट लेफ़्ट है उस पार्ट का मैं आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दूंगा। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है तो वन शॉट लेक्चर्स मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि आपकी मेरी वजह से किसी तरह का लॉस ना हो। बिल्कुल मैं आपके साथ बिल्कुल जो कमिटेड हूँ उसके लिए आपके साथ तैयार हूँ। और यही कोशिश रहती है कि मेरे से जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं, मेरे से जिनकी फ्रिक्वेंसी मैच्ड है, जो मेरे पे फुल्ली डिपेंडेंट है, वो मेरी हेल्प से जितना मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं कोशिश करें। मैं उसके लिए मेरे से जितना बनता है टाइम स्पेयर करके कैसे भी आपके साथ खड़ा हूँ। फिर भी आपका कोई भी कंसर्न होता है आप इसके कमेंट बॉक्स में डालें। कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ तक आप पे पहुँच सकूँ और आपका तैयारी में सपोर्ट कर सकूँ। पेपर का लेवल वैसे भी आसान ही आना है, तो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं इन चीज़ों को लेकर के। अपनी तैयारी की कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। इस टाइम पे विनर वो बनेगा जो कंसिस्टेंट है। तो बी कंसिस्टेंट, रेगुलरिटी से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें। आपके लिए बता दूं कि अभी का जो पैटर्न है आप कैसे भी करके बिफोर 15 फरवरी या एंड ऑफ द फरवरी तक अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करें। उसके बाद रिवीजन में लग जाएं एंड कोशिश करें फुल टाइम जो टेस्ट सीरीज है उसमें लगे रहें। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, फुल टाइम इन द सेंस फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का मतलब है कि पहले आप 25% सिलेबस का रिवाइज करके उसका टेस्ट दें, उसके बाद 50% का दें जिसको आप सेमी मेजर बोलते हो, एंड उसके बाद मेजर टेस्ट। मतलब आपका जो मार्च का मंथ है और अप्रैल का मंथ है उसमें आपको मैक्सिमम टेस्ट देने हैं। जो चीज़ नहीं आ रही है उस चीज़ को वापस पढ़ें, फिर से टेस्ट दें, और यही कंटिन्यूटी आप रखें 15 अप्रैल तक। और लास्ट के जो 15 डेज हैं अप्रैल वाले, उसमें आपको क्या करना है, एक बार से फिर से सारी चीज़ें रिवाइज करके मई में कंप्लीटली वॉर के लिए रेडी हो जाना है। क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कोशिश करें कम से कम 3 से 4 बार जो चीज़ आपकी पढ़ी हुई है उनको अच्छे से रिवाइज करें। एक जो कुछ बच्चों का कंसर्न आता है बार बार कि सर कुछ चीज़ें बार बार पढ़ने के बाद भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ऐसे केस में एक ही बनता है, अगर बार बार पढ़ने पे भी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ टाइम के लिए उसको पेंडिंग छोड़ दें, या कुछ चीज़ें छोड़ भी दोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहला आपका काम है सिलेक्शन के लिए पढ़ें। सिलेक्शन का मतलब है आप एटलीस्ट 600 स्कोर का टारगेट बना करके चलें। उसमें हर सब्जेक्ट में 2-3 टॉपिक छोड़ सकते हो। जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, जिनकी मीडियम लेवल की है, वो भी 1-2 टॉपिक छोड़ सकते हैं जो उनको बार बार करने पे भी नहीं आ रहा। इसलिए आप उन चीज़ों को लेकर के परेशान नहीं रहें जो आपको नहीं आ रही। आप उन चीज़ों को लेकर के कॉन्फिडेंट रहें जो आपको ऑलरेडी अच्छी आ रही हैं या फिर जिनमें आप अच्छा प्रयास कर रहे हो। तो उनको आप लगे रहें, बार बार रिवाइज करें। सिलेक्शन वो टॉपिक नहीं देंगे जो आपको नहीं आ रहे, सिलेक्शन वो टॉपिक देंगे जो आपको अच्छे से आ रहे हैं और उनमें आप कोई गलती नहीं कर रही। तो उसके लगे रहें कंसिस्टेंसी से, प्लानिंग से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना कोई नेगेटिव एनर्जी दिमाग में रखे हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हो सकता है अगले बार कुछ थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न भी चेंज हो जाए, ऑनलाइन मोड भी कर दें, और आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर बनने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कंपटीशन और क्रिएट करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट ईयर पे इसको पोस्टपोन ना करें, कंटिन्यू रखें। जितना आपसे होता है बिल्कुल खुश मन से काम करें, कि स्ट्रेस नहीं लें बिल्कुल भी। आज के दौर की सबसे बड़ी परेशानी है बच्चा स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस की वजह से बार बार वही गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से उसकी तैयारी खराब हो रही है। स्ट्रेस ना रखें, हंसते रहा करें। बिल्कुल उम्मीदों से भरी है जिंदगी, उड़ान ऊंची भरा करो।
उम्मीदों से भरी है जिंदगी, उड़ान ऊंची भरा करो। गिर भी जाओ अगर तुम, गिर के फिर से उठा करो। तुम किस्तों में मत जिया करो, बस मुस्कुराते रहा करो। तो मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। कोई भी इश्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। एंड आपके जिन भी दोस्तों को ज़रूरत है इस टाइम पे फिज़िक्स में सपोर्ट की, हाँ, अपना VCA कोटा चैनल है, ये उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन बच्चों को उसकी हेल्प मिल सके, सपोर्ट मिल सके। और किसी से अगर आप दुआएं लेते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी बन करके कहीं रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होती है। डन। तो अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।